बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शरीफों के दामाद की फुर्तियाँ, जो काफ़ी अरसा से कोरोना वायरस का सहारा लेकर वो छुपे हुए हैं। उन्होंने दोबारा एक नया कारनामा किया है और जो शरीफ ख़ानदान है उनकी ज़िल्लत और रुसवाई में इजाफ़ा किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि नई दरख्वास्त क्या है। दूसरा हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ आज 2 केसेस की समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी और उसमें जो मुलज़मान हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, उसके हवाले से भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी का जो मामला है। शाहिद खाकान अब्बासी आज कराची गए हुए थे और कराची में उन्होंने अदालत में जाकर अपनी हाज़िरी लगवाई। ये वो केस है जो PSO के जो MD हैं उनकी गैर कानूनी जो भर्ती है और गैर कानूनी जो तैनाती है उसका केस है, और जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जिस शख्स को भर्ती किया था, जिस शख्स को तैनात किया था, एक तो वो गैर कानूनी था, जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स थे, जो प्रोसीजर था उसकी खिलाफ वर्जी थी। फिर उसके बाद जिसको इसने MD लगाया था वो आगे बाकी जो नीचे अफसरान है सबको फारिग करके अपनी मर्ज़ी के उसने अफसरान लगाए थे, और इन्होंने PSO में अपनी मर्ज़ी के सारा अमला अपनी मर्ज़ी का लगा के उसमें इन्होंने जो है वो पैसा भी कमाया, PSO का बेड़ा भी गर्क किया, और इन्होंने शरीफ ख़ानदान की भी जेबें भरी और अपनी भी जेबें भरी। ये इनके ख़िलाफ़ एक गैर कानूनी जो तैनातियाँ हैं उसका केस था, तकरीरों का केस था। उसमें आज पेश हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी और फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। इस केस में सिंध हाई कोर्ट से जो है वो उनको ज़मानत मिल चुकी है, और जब आज अदालत में पेश हुए हैं तो गवाहों के ऊपर अब अदालत में गवाह पेश होने हैं और गवाहों से आगे मामला आगे चलना है। लेकिन आज नैब के गवाहान अदालत में मौजूद नहीं थे, और जो नैब के 2 मेन गवाहान हैं उनको कोरोना वायरस हो गया है और उसकी वजह से, कोविड की वजह से वो आज पेश नहीं हुए, और उनकी जो मेडिकल हैं रिपोर्ट्स वो अदालत में नैब की तरफ से सबमिट करवाई गई, और अदालत ने बताया कि वो हमारे मेन गवाह हैं, वो आज नहीं आ सके, तो हम जो है वो पहले उन 2 गवाहों को करवाएंगे और उसके बाद बाकी जो हमारे गवाह हैं उनकी एविडेंस करवाएंगे। तो अदालत ने 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की, और 14 जनवरी को अब उन सारे गवाहों के ऊपर पहले उनकी एविडेंस होगी और फिर जिरा होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं LNG जो स्कैंडल है, जिसके हवाले से 2 दिन पहले हमने शाहिद खाकान अब्बासी के जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी हमने सुना है, और देखें जो करप्ट है या फ्रॉड करने वाला है उसका क्या लेवल हो सकता है। बाबर नदीम के साथ वो डिबेट कर रहे थे, और बाबर नदीम के साथ डिबेट करते हुए उन्होंने एक अनहोनी बात की, जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, और बाबर नदीम ने जो उनको नदीम बाबर ने जो जवाब दिए हैं उसके बाद मैं समझता हूँ पूरी कौम को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे ओहदों पर रहे हैं और इन्होंने मुल्क को कैसे लूटा है। अब उस LNG में जो मामला हुआ है, अब एक और बात कि शाहिद खाकान अब्बासी LNG के हवाले से 226 अरब रुपए का जो नुकसान पहुंचा है उसके ज़िम्मेदार डिक्लेयर कर रहे हैं इसहाक डार को। अब इसहाक डार कौन है? इन्हीं की जमात का वो सीनियर रहनुमा है और वो शरीफों का समधी है, और जब उसने मुल्क से भागना था तो शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में उसको भगाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो तो इसहाक डार को पता होगा, वो वज़ीर ख़जाना थे इन लोगों की। और जब इनसे कोई मीडिया सवाल पूछता है कि भाई वो तो इश्तिहारी है, वो अदालतों से भागे हुए हैं और वो करप्ट हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, वो अदालतों को फेस नहीं कर रहे, तो कहते हैं नहीं जी वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, वो बिल्कुल मासूम है, वो इनोसेंट है। तो ये 226 अरब रुपए फिर कहाँ गया? LNG की बुनियाद पर जो 49 अरब का नुकसान पहुँचाया गया है, और 2029 तक जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अब पाकिस्तान भुगत रहा है और भुगतेगा। और आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप कहते हैं मैंने तो कोई गुनाह किए ही नहीं है, और आज मौसूफ कहते हैं मुल्ज़िम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत के बाहर खड़े होकर कि हमारे मुल्क में जो गैस की लोड शेडिंग है, जो बिजली की लोड शेडिंग है, या जो पेट्रोल बहरान है, सारी चीज़ों के पीछे नैब का असर और रसूख है। नैब की वजह से सारे इदारे काम करना छोड़ गए हैं नैब के खौफ से। अगर तो करप्ट लोग करप्शन करना छोड़ गए हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप हर चीज़ का जिम्मेदार नैब को इसलिए ठहरा रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई से आप बचना चाहते हैं। अब LNG जो स्कैंडल है उसमें आज 2 जो गैर मुल्की कंसल्टेंट्स थे जिनको हायर किया गया था इन लोगों की तरफ से, और इन्होंने उनको भी नवाजा और उन्होंने इनको फ्रॉड करने के तरीके भी सिखाए और बड़ा घपला कैसे लगाना है वो भी सिखाया, और इनकी जेबें भी भरी, वो जाती उम्रा तक भी जो कमीशन है वो पहुंची।
उनके वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। और LNG स्कैंडल में आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी के जो वकील है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, वो बड़े ही गुस्से में हैं, क्योंकि हर तारीख पर जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 गवाहों के ऊपर जो केसेस हैं उनके चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एविडेंस हो रही है, जिरा हो रही है। और यही वजह है कि अब वो खौफज़दा है। और अब 1-2 दिन के बाद ये अलग केस है जो इन गैर मुल्की 2 कंसल्टेंट्स का था, इनकी जो तलबी थी ये अलग अदालत ने रखा था, और मेन केस अलग है जो 23 दिसंबर को जिसके ऊपर समाअत होनी है। अब हम आ जाते हैं शरीफों के दामाद के हवाले से। मैंने आपको बताया था शरीफों के दामाद ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एक दरख्वास्त फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और मैं बड़ा अहम आदमी हूँ और मैं मरीम नवाज़ का खावंद हूँ और मैं नवाज़ शरीफ का दामाद हूँ और मैं साबका रिटायर्ड कैप्टन हूँ आर्मी से और मैं बड़ा ही अहम आदमी हूँ, अहम शहरी हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी और दरख्वास्त इसलिए खारिज की थी कि ये हुकूमत का काम है, वो चाहे जिसको थ्रेट हो उसको सिक्योरिटी दे। वैसे हर पाकिस्तानी शहरी को सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो हुकूमत अपना काम कर रही है। बाकी अदालत किसी को स्पेसिफिकली नहीं कह सकती कि ये अहम आदमी है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और ये अहम आदमी नहीं है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की जाए, क्योंकि फिर इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल राइट है हर पाकिस्तानी का, वो इन्फ्रिंज होगा। और अगर आज आपको सिक्योरिटी मिलती है कल कोई और दरख्वास्त लेकर आ जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगा और अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अब जहांगीर जदौन साहब जो कि वकील हैं शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक़ में। अब उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें ये कहा गया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बारे में कि मरीम नवाज़ को जो सिक्योरिटी मिली हुई है या जो शरीफ ख़ानदान को सिक्योरिटी मिली हुई है वो उनका ज़ाती मामला है, वो उनकी ज़ाती सिक्योरिटी है। कैप्टन सफदर को अलग से सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि वो अलग रहते हैं और जो उनकी बाकी फैमिली है, उनकी वाइफ है या जो उनके बाकी जो फैमिली मेम्बरान हैं वो अलग रहते हैं। साथ वो दरख्वास्त में लिखते हैं कि क्योंकि जो मरीम के साथ नहीं होते कैप्टन सफदर और वो अलग से अपने मामलात को देख रहे होते हैं इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। फिर कहते हैं कि जो मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात पर जो चीफ सेक्रेटरी है दाखिला उसको हुक्म दिया जा सकता है अदालत की तरफ से और अदालत हुक्म दे सकती है। और साथ उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं उनको तलब किया जाए अदालत में शेख रशीद को तलब करने के बाद उसको ये कहा जाए कि ये शरीफों का दामाद है, इसको हमने सिक्योरिटी देनी है और शेख रशीद मुझे सिक्योरिटी दे। साथ कहते हैं कि अगर मुझे सिक्योरिटी ना दी गई और मेरी ज़िंदगी को कुछ हो गया, मेरी जान को कोई नुकसान पहुंचा तो उसके ज़िम्मेदार भी शेख रशीद होंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे, क्योंकि उनके इल्म में है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साथ अपनी इंटर कोर्ट अपील में ये भी कहते हैं कि जो मामला हमारा है जो फैमिली मामला है या जो नैब के केसेस हैं मेरे ख़िलाफ़ और जो दहशतगर्दी के केसेस हैं उसकी वजह से भी मुझे थ्रेट है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मुझे ये लगता है बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब सिर्फ फीस लेके पेश हो जाते हैं। ये जो पिटीशन है ये तैयार भी कैप्टन सफदर ही करते हैं, जो मेंटालिटी नज़र आती है वो ड्राफ्टिंग पढ़ के वो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी समझदार वकील की लिखी हुई है। वो मुझे ये लगता है कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है वो ख़ुद ही इसको टाइप करवाते हैं और टाइप करवा के उनके नाम से उनके सिग्नेचर्स करवा के फाइल कर देते हैं। उन्हें कहते हैं आप अपनी फ़ीस पकड़ें, बाकी मैं जो अदालत को कहना चाहता हूँ मैं वो रिटर्न दे देता हूँ, आप जाके बहस कर दीजिएगा, खारिज हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन जो मैं कहता हूं वही लिखा जाए। अब ये कोई बात है करने वाली कि वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूं, मैं उसका खामद हूं, मैं उसका दामाद हूं और इस बुनियाद पर वो सिक्योरिटी लेना चाहते हैं और अपने आम को, इनको मसला क्या है, ये इनका एक मेंटल एक प्रॉब्लम है। पहले एक वक्त था कि जब ये मुख्तलिफ हुकूमतों में थे और इनके पास हुक्मरानी थी तो ये क्या करते थे, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इनको सिक्योरिटी के लिए कहना नहीं पड़ता था, इनका प्रोटोकॉल लगा रहता था और ये आदी हो गए थे। अब मरीम नवाज़ को तो प्रोटोकॉल अब भी मिल जाता है सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद पर, लेकिन इस बेचारे को कोई पूछता नहीं है और इसको सिवाय मरीम नवाज़ के ड्राइवर होने के अलावा इसकी कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि इसने अलग से जो है वो दरख्वास्त दी है और इसने ये दरख्वास्त दी है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, अगर मुझे सिक्योरिटी ना दी गई तो मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब मुझे ये लगता है कि ये बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब से, जब इनकी वो उम्मीदों पर पानी फिर गया
تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ درخواست دلوائی ہے. اب دیکھتے ہیں، کل اس کے اوپر میرے خیال میں سماعت ہوگی، آج فائل کی ہے تو کل بھی لگ سکتی ہے، پرسوں کے لیے بھی لگ سکتی ہے. اب یہ 2 رکنی بینچ کے سامنے لگے گی. جب آپ ڈائریکٹ کسی بھی پٹیشن میں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جب آپ نے کوئی ایسی ریمیڈی لینی ہو نیچے جس کی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو اور آپ ڈائریکٹ ریٹ پٹیشن میں جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپیل میں جائیں سپریم کورٹ میں. آپ پہلے انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے ہیں، جو 2 رکنی بینچ ہوتا ہے آنریبل بینچ وہ سنتا ہے. تو اب اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.